आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। किसानों की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए कर्ज मुआफी का फैसला लेना जरूरी है। ये बात साबिक मरकजी वजीर ज़राअत रुकन पार्लियामेंट शरद पवार ने कही है। पवार के पार्लिमानी उमूर के 50 साल मुकम्मल होने पर कल औरंगाबाद में उनका शहरी इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिया तकरीब से वो मुखातिब थे। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, साबिक गवर्नर शिवराज पाटिल चाकोरकर के हाथों पवार को सिपासनामा और यादगारी निशानी देकर खैर मकदम किया गया। नितिन गडकरी ने इस मौके पर अपनी मुखातिबत में पवार के कामकाज की सताइश की। शिवराज पाटिल चाकोरकर समेत खवातीन व बहबूद अतफाल वजीर पंकजा मुंडे, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर राव साहेब दानवे, कांग्रेस रियासती सदर रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर सुनील तटकरे, कानून साज काउंसिल में हिजब मुखालिफ रहनुमा धनंजय मुंडे, रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने इस मौके पर खिताब किया। देवगिरी कॉलेज के अहाते में हुए इस प्रोग्राम से कबल इस अहाते में कायम किए गए शारदाबाई पवार लड़कियों के हॉस्टल का इफ्तिताह पवार के हाथों अमल में आया। इस हॉस्टल में 400 तालिबात की रिहाइश का तमाम जदीद सहूलतों के साथ इंतजाम किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से नश्र होने वाले मन की बात इस प्रोग्राम के तहत अवाम से खिताब करेंगे। इस सीरीज का यह 34वां हिस्सा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर सुबह 11 बजे इस प्रोग्राम को नश्र किया जाएगा। वजीर आजम फसल बीमा स्कीम में किसानों को शामिल करने के लिए आज रियासत के दिही और नीम शहरी इलाकों के बैंक खुले रहेंगे। इसके तहत ही बैंकों ने कर्जदार किसानों के लिए EKYC की शर्त फिलहाल खत्म करके ऑफलाइन दरखास्तें कबूल करना शुरू कर दिया है। इस स्कीम में शामिल होने से कोई भी महरूम नहीं रहेगा, इसका ख्याल रखा जा रहा है। ये बात वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कही। वजीर आजम फसल बीमा स्कीम में खरीफ हंगाम के लिए शामिल होने का कल का आखिरी दिन है। अब तक तकरीबन 4 लाख किसान इस स्कीम में शामिल हो गए हैं। आइंदा हंगाम में सोयाबीन को जमानती निर्ख से खरीदा जाएगा। इसकी इत्तला महाराष्ट्र ज़रई कमीशन की सदर पाशा पटेल ने दी। वो कल लातूर में सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थीं। सोयाबीन के निर्ख मुस्तहकम रहें, इसके लिए मरकजी हुकूमत के सतह पर कोशिश जारी है। ये बात पाशा पटेल ने कही। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर शेख जमीर अहमद कादरी के छप्परबंद जात के सर्टिफिकेट को जात जांच कमेटी ने गैर कानूनी करार दिया है। शहर के आरएफ कॉलोनी, प्रगति कॉलोनी से दीगर पिछड़े हुए जातों के लिए मुख्तस वार्ड से वो मुंतखब हुए थे। उनके सियासी हरीफ उम्मीदवार वाहिद अली ने उनके जात सर्टिफिकेट को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने कादरी के जात सर्टिफिकेट की जांच करने का हुक्म जात जांच कमेटी को दिया था। हिंदुस्तान श्रीलंका के दरमियान जारी श्रीलंका के गौल में हुए पहले क्रिकेट टेस्ट मुकाबले में हिंदुस्तान ने 304 रनों से फतेह हासिल की। कल मुकाबले के चौथे दिन भारत ने 3 विकेट्स पर 240 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी खत्म करने का ऐलान कर दिया। ताहम पहली इनिंग में बनाए 600 रन की बुनियाद पर हिंदुस्तान ने श्रीलंका के सामने कामयाबी हासिल करने के लिए 550 रन का निशाना रखा। श्रीलंका की पूरी टीम 245 रन पर आउट हो गई। रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने 3-3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने 1-1 विकेट हासिल की। पहली इनिंग में 190 रन बनाने वाले शेखर धवन मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। इसी के साथ हिंदुस्तान ने 3 मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 3 अगस्त से श्रीलंका के मुकाम कोलंबो में खेला जाएगा। औरंगाबाद शहर में गैर कानूनी मजहबी मकामात मुनद्दम करने का काम कल भी जारी था। पुंडलिक नगर इलाके में एक मंदिर और दीगर चंद मजहबी मकामात की गैर कानूनी कब्जाजात कल हटाए गए। इसी बीच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कल हुई आम मीटिंग में मजहबी मकामात हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मुतालबा कॉरपोरेटर्स ने किया। इस पर सीनियर माहिर कानून से मशवरा करके फैसला करने का हुक्म मेयर भगवान घड़ामुड़े ने इंतजामिया को दिया। इलाकाई खबरें खत्म हुई।